सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी और हनुमान बाबा की कृपा आप सभी पर, मेरे व्यूअर पर बनी रहे और हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं बाबा महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ और विनम्र प्रार्थना करती हूँ हनुमान बाबा जी से भी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, आपके वीडियो से प्रतिदिन जुड़ते हैं। बाबा महाराज जी आपके मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग को देखने आते हैं आपके चैनल पर और आपसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तभी चैनल पर आते हैं। तो सभी पर अपना प्यार, स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जो भी इस वक्त आपके वीडियो से कनेक्ट हो रहे हों, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और इसी के साथ हम आज मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग करेंगे। बाबा महाराज जी आज का मैसेज ऑफ द डे का कार्ड दीजिए। और जितने भी व्यूअर और सब्सक्राइबर आपके वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, आज कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं से भी आपको देख रहे हैं और आपके वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी एनर्जी को लीजिए और अपनी सकारात्मक एनर्जी उनको दीजिए। उनकी नेगेटिविटी को आज ले लीजिए और सकारात्मक ऊर्जा मेरे व्यूअर को दीजिए और मेरे डियर सब्सक्राइबर को भी दीजिए और मेरे सीताराम जी को भी दीजिए। जितने भी सीताराम जी हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, बाबा महाराज जी सब पर कृपा करिए और सबका मार्गदर्शन भी करिए आज के इस संदेश से और आज की इस वीडियो से। और 3 कार्ड मुझे आज के दिन की एनर्जी दीजिए, अपने भक्त की एनर्जी दीजिए, अपने भक्त की एनर्जी दीजिए। बाबा महाराज जी अपने भक्त की एनर्जी दीजिए। हम 3 कार्ड निकालेंगे आज का संदेश देखने के लिए। बाबा महाराज जी क्या एनर्जी हमें देना चाहते हैं, सीताराम जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं। बाबा महाराज जी 3 कार्ड दीजिए। बाबा महाराज जी 3 कार्ड दीजिए। उसके बाद हम बॉटम ऑफ द डेक भी निकालेंगे और बॉटम ऑफ द डेक भी आ गया है। और आज का बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत डिफरेंट आया है सीताराम जी, आप सभी देखिए स्क्रीन पे। मैं लास्ट में इसको बताऊं कि बहुत बहुत डिफरेंट दिया है। क्या बात है, बाबा महाराज जी ने आज बहुत अलग कार्ड दिया है और बड़ा अलग संदेश है। चलिए हम सभी कार्ड को देख लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा अच्छा संदेश आया है। देखिए पहला संदेश तो रिपीट हुआ है फिर से, जो बाबा की छवि चित्र पे आज से 2 दिन पहले ही आया था और आप सभी ने सुना भी होगा, वो संदेश देखा भी होगा। ये देखिए मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। इसमें देखिए कि मेरी छवि चित्र को घर लाने में इतनी देरी करोगे तो कैसे अपने मन की बात मुझसे कहोगे और मैं कैसे तुम्हारे कष्टों को कम करूँगा। अगर मुझसे कहने में ही तुम इतनी देरी कर लोगे तो मैं तुम्हारे उस कार्य को पूरा कैसे करूँगा, तुम्हारी उस इच्छा को पूरी कैसे करूँगा, तुम्हारी उस पीड़ा को कैसे हरूँगा। तो कोई सीताराम जी किसी आप में से किसी के लिए स्पेसिफिक संदेश है या फिर बाबा महाराज जी शायद ये चाह रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी दोबारा आज के मैसेज ऑफ द डे में आई है कि बाबा महाराज जी चाह रहे हैं कि आप अपने घर में बाबा महाराज जी की छवि चित्र लगाइए। आप बाबा महाराज जी के छवि चित्र लगाएंगे तो आपको नुकसान कहीं से नहीं होगा, आपको फायदा होगा। आपके घर की वाइब्रेशन चेंज होगी और एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि बाबा महाराज की छवि चित्र आपके घर में आ जाएगी, किसी स्वच्छ स्थान पर, किसी स्वच्छ जगह पर, वहां पर आपको बाबा महाराज जी की तस्वीर लगानी है। हो सकता है ये जो संदेश बार बार आ रहा है हमारे मैसेज ऑफ द डे में, वो इसलिए भी आ रहा है सीताराम जी। हो सकता है जो आपके घर का जो वाइब्रेशन हो, आपके घर की जो पूरी ऑरा की जो एनर्जी वो हो सकता है कि नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और आपको पता नहीं चल पा रहा हो उसके बारे में। और हो सकता है कि आपके परिवार में इस समय में कि थोड़ा बहुत ऐसा हो कि किसी की तबीयत बिगड़ रही हो अचानक से, या फिर अगर एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है तो दूसरा व्यक्ति भी पड़ जाता है और पहला व्यक्ति ठीक हो ही नहीं पाता। तो हो सकता है आपके घर में कुछ इस तरीके की परेशानियां आपको दिखाई दे रही हो, किसी की ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है फिर से आज। तो आपके लिए स्पेशल एक मैसेज आ रहा है बार बार मैसेज ऑफ द डे में, यानी कि आज की रीडिंग में, कि आपके घर में बाबा महाराज की छवि चित्र जरूर जरूर होनी चाहिए। तो आप लगाइए छवि चित्र को। जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत
बड़ा छवि चित्र बाबा महाराज जी का लगाना है। आप छोटा भी लगा सकते हैं, आप थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे। बाबा महाराज जी ऐसा कभी किसी को नहीं कहते। लेकिन अगर बार बार ये मैसेज ऑफ द डे में संदेश हमारे पास छवि चित्र का आ रहा है, तो हो सकता है आपके घर की जो वाइब्रेशन हो वो नेगेटिव हो, ऑरा अच्छा नहीं हो, या फिर आपके घर में बाहर के लोगों का आना जाना अच्छा नहीं हो रहा है। यानी कि कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जाने अनजाने आपके घर में, कि जिनकी जो ऊर्जा है, यानी उन लोगों की जो ऑरा होगी, ऑल ओवर हम बॉडी की बात करें, वो अच्छी नहीं होगी, उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो शायद इसीलिए इसीलिए आपके पास बार बार ये संदेश आ रहा है। तो बाबा महाराज जी की छवि चित्र लगाइए, कोशिश करिए लगाने की। पहला ही कार्ड बाबा महाराज जी ने ये दिया है। उसी के बाद ठीक दूसरा कार्ड देख लीजिए। दूसरा कार्ड आया है कि तुम्हारे मन में जो मेरे लिए आकर्षण है, यानी कि बाबा महाराज जी के लिए आकर्षण है, श्री हनुमान बाबा जी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, खींच रहे हैं। चाहे वो हमारे बाबा महाराज जी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे हनुमान बाबा की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि ये असाधारण घटना नहीं है। आपकी जो सोल है ना, वो काफी लंबे समय से ऐसा चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि जिससे जो मेरे पिछले जो कर्म है, यानी जाने अनजाने में पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म घटित हो गए हो, जिसका फल इस समय में आपको भुगतना पड़ रहा है। तो ये कोई आसान बात नहीं है जो आप बाबा महाराज जी की वीडियो को देखने आ जाते हैं, बाबा महाराज जी की शॉर्ट वीडियो देखते हैं, लॉन्ग वीडियो देखते हैं, बाबा महाराज जी के अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अदर यूट्यूब चैनल पर आप अगर कोई वीडियो को प्रतिदिन आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बाबा महाराज जी अपनी एनर्जी से आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक इसी के साथ बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारी आत्म जन्मों से इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो सोल है ना, वो काफी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु का सानिध्य मिल जाए कि मुझे ज्ञान हो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, और मेरे द्वारा जो बुरे कर्म किए गए हैं ना, उन सब से मुझे छुटकारा मिल जाए। कोई छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर तुम्हें अचंभित करने के लिए नहीं हुआ है ये सब, बल्कि तुम्हारे मन बुद्धि के बाद तुम्हारी चेतना के संपूर्ण स्तर को ऊपर उठाकर और ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बाबा महाराज जी से कनेक्ट हो रहे हैं, आप हनुमान बाबा जी से कनेक्ट, आप मानिए नीम करोली महाराज जी से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और देश में दुनिया में सबको पता है कि श्री नीम करोली बाबा महाराज जी के पास शक्तियां किसकी है, शक्तियां किसकी है, हनुमान बाबा जी की है ना। आपने ये सुना होगा ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युग प्रताप किसका है, किस देवता का है? श्री हनुमान जी का है। चारों युगों का प्रताप है उनके पास। ठीक है, तो हमारे बाबा महाराज जी के पास किसकी शक्ति है? थोड़ी सी मेमोरी फुल हो गई थी तो वीडियो इसलिए पॉज हो गई थी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग आज के वीडियो में। ठीक उसी के साथ तीसरा कार्ड था, बहुत अच्छा था तीसरा कार्ड, देखिए आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। तीसरा कार्ड है, जल्दी से तुझे नया घर दूंगा। मेरे किसी सीताराम की बड़ी दिली इच्छा है कि उनके पास अपना घर हो, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ कर रख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका एक अपना आशियाना हो, एक अपना घर हो, एक सपनों का घर हो। तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि जल्दी ही तुझे नया घर दूंगा। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा सीताराम जी, जिन्हें घर की आवश्यकता है, जो चाहते हैं कि मेरा खुद का स्वयं का अपना घर हो। तो बड़ा प्यारा ये तीसरे नंबर का कार्ड आया है, तो आज की वीडियो में क्लेम जरूर जरूर करके जाइएगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। और इसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे, जो मैंने कहा कि बहुत डिफरेंट कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ आगे से। इसमें बाबा महाराज जी क्या संदेश दे रहे हैं आपको, कि मैं जो नहीं चाहूं वह चीज अब तुम चाह ही नहीं सकते। निश्चित हो जाओ, तुम पर पूरी तरह से मेरी कृपा है और तुम मेरे संरक्षण में हो। बाबा महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो नहीं चाहूं ना, वो तुम अब चाह ही नहीं पाओगे। यानी कि हो सकता है, हो सकता है मेरे कोई सीताराम जी कुछ करना चाह रहे हो, कुछ जीवन में करना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है। कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर कोई भी कार्य करना चाह रहे हो सकता है कि उस कार्य में आपको
दिक्कतें, मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उस कार्य में हो सकता है कि आगे चलकर, अभी आपको अच्छा लग रहा होगा लेकिन आगे चलकर आपकी शायद भलाई नहीं है उस कार्य में। कोई भी कार्य, आप कोई नया सेटअप बिठाना चाहते हैं, कोई बिजनेस है, या फिर कोई जॉब आप चेंज करना चाहते हैं, कोई घर ही क्यों ना हो जो आप बदलना चाहते हो, चाहे आपका अपना घर हो, चाहे आप रेंट पे रह रहे हो, कुछ भी आप ऐसा चाह रहे हैं और बाबा महाराज जी को कहीं ना कहीं ये पता है कि आपका वो फैसला गलत है, और आपको अंदर से भी इंट्यूशन होती है कि कहीं मैं इस कार्य को करूं और जो ये मैं फैसला ले रहा हूं, कहीं वो मेरा कदम कहीं गलत ना हो जाए, आगे चलकर ये गलत साबित ना हो जाए, कहीं मैं किसी बड़े लॉस में ना चला जाऊं, कहीं मेरे हाथों से सब कुछ ना निकल जाए। ये आपके अंदर चलता है, आपके मन में ये विचार भी चलता है। देखिए, न जाने किसकी एनर्जी है, मुझे नहीं पता, लेकिन कार्ड यही बता रहे हैं और इसी तरीके की एनर्जी भी आ रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि मुझे इंट्यूटिव फील हो रही है। और बाबा महाराज जी का कार्ड भी यही संदेश दे रहा है आपके लिए। तो इसलिए बाबा महाराज जी ने इस कार्ड में ये कहा कि अब जो मैं चाहूंगा ना कि ये ना हो, तो वो नहीं कर पाएगा तू। तो इसीलिए थोड़ा सोचिए, विचार करिए, स्पेशल संदेश आपके लिए आया है, कुछ आप करना चाह रहे हैं तो उस कार्य पर एक बार सोच और विचार करना चाहिए, और अपने परिवार के साथ बैठिए, या फिर जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, अपने उस मित्र के साथ बैठिए, 2 पल बातें करिए और बातों को शेयर करिए, और उसके बाद ही किसी निर्णय पे जाइए और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। और आज हम इसी के साथ, आज शनिवार का दिन है सीताराम जी, तो कुछ ऐसा चैनल हो रहा है कि कुछ हनुमान जी का सिर्फ एक संदेश निकालूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी और आप लोग बोर हो सकते हैं। तो शायद हनुमान बाबा चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी आई है आज के सभी कार्ड में, तो बाबा हनुमान जी भी कोई मार्गदर्शन आपका करना चाह रहे हैं, जो कि मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो और शायद बाबा महाराज जी भी चाह रहे हैं कि कुछ हनुमान बाबा जी भी आपको आज का मैसेज ऑफ द डे बताएं, और एक कार्ड हम निकालेंगे, और बाबा की मर्जी रही तो 1 से 2 कार्ड भी निकल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या कार्ड आएंगे आपके लिए, क्या कार्ड आएंगे मेरे सीताराम जी के लिए। हनुमान बाबा, आज की जो भी मैसेज ऑफ द डे की एनर्जी आई है, न जाने किसकी एनर्जी पिक हुई है, किसको सही सलाह की आवश्यकता है और किसको सही मार्गदर्शन चाहिए, जो उस व्यक्ति को मिल नहीं पा रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक कार्ड आ गया है, एक कार्ड आ रहा है, ले लेते हैं कार्ड, क्योंकि खुद से आया है ये, तो इस कार्ड को मुझे अब देखना पड़ेगा आपके लिए, कि देखते हैं कि ऐसा क्यों है, और क्या एनर्जी आप दोगे, क्या संदेश देना चाहोगे अपने भक्त के लिए, क्या संदेश देना चाहोगे। देखिए क्या संदेश आया है, कि हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको अभी अपने अंदर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है आपको, और उसी के साथ साथ आपको हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए, और आपको कुछ लोगों की ना सपोर्ट लेनी चाहिए इस समय में। अगर आप अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है और आपकी स्थिति बड़ी पैनिक हो रही है, और आपको लग रहा है कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो अब आपको किसी से बात करने की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप लोगों से बात करेंगे, थोड़ा अपना, आपका एक तो मन भी हल्का होगा, और कुछ जो अब आप बात करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा लोगों से। हो सकता है आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिल जाए, और मेंटली सपोर्ट भी मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, और हो सकता है, अब ये कार्ड ये बता रहा है मतलब कि आप कहीं से भी किसी से सलाह लेंगे, कुछ भी पूछेंगे, और अब जो आपको सलाह मिलेगी आपके संघर्ष भरे टाइम में, वो सलाह आपको सही मिलेगी और वो आपके लिए सही भी साबित होगी। तो हनुमान बाबा जी ये बता रहे हैं, और इसी के साथ हनुमान बाबा रेमेडी भी आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको रेमेडी
आपको क्या करना है, आपको रेमेडी में क्या करना चाहिए। रेमेडी में हनुमान बाबा बता रहे हैं आपको मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि आप सीताराम जी मेडिटेशन नहीं करते हैं या कभी किया ही नहीं है या ट्रस्ट नहीं करते हैं मेडिटेशन के ऊपर, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी वीडियो से वही व्यक्ति कनेक्ट होगा जो भगवान में विश्वास करता होगा, पूजा पाठ अवश्य ही करता होगा। मेरी वीडियो से सिर्फ इसी प्रकार का व्यक्ति कनेक्ट हो सकता है, अदर व्यक्ति मेरी वीडियो पर आ ही नहीं सकता। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, आप अपनी इनर सोल को पहचानेंगे और आपको एक स्पेस मिलेगा, अपने आप में मिलेगा, अपने माइंड में मिलेगा। और जो आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपके जो प्रश्न है, यानी कि जो आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है, उसका हर जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। और वो मेडिटेशन में आपको हर प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे मिलता रहेगा। लेकिन अभी आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। आप शुरू में मेडिटेशन का समय सिर्फ मात्र 12 मिनट ही रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, कर भी नहीं पाएंगे। धीरे धीरे 12 मिनट से आप 15 मिनट पे आ जाइए, 15 मिनट से 20 मिनट करिए, फिर 25 मिनट करिए। और अगर आप 30 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं और 30 से 40 मिनट का, और अगर आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे 40 मिनट पर अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो आपको हनुमान बाबा का एक कार्ड बता रहा है कि मेडिटेशन के थ्रू आपको डिवाइन आंसर करेंगे। और जो आपके दिमाग में फिर थॉट आएगी, क्योंकि आपने मेडिटेशन किया, तो वो थॉट बिल्कुल एक्यूरेट होगी आपके लिए। ये गाइडेंस आई है। और एक कार्ड देखिए कि एकदम से आ गया था, तो ये कार्ड बता रहा है आपको। और आपको इसके साथ साथ जब आप ये वाला कार्य करेंगे जो इस एनर्जी में निकला है, इसके साथ साथ आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपना धैर्य को टूटने नहीं देना है, हौसला रखना है और हिम्मत रखना है। ये कार्ड, इसमें जो ग्रीन वाला आप कार्ड देख रहे हैं ना, इसमें इस कार्ड के बाद ये कार्ड मैं आपको बता रही हूँ। ये कार्ड तो एकदम से गिर गया था, तो मुझे देखना था इस कार्ड को, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी थी इस कार्ड में। तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, विश्वास करना है और ट्रस्ट करना है कि हाँ, मेरे अंदर है हिम्मत, है करेज, है पावर है, मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। कोई दुनिया आपको लाख रोके, कोई कुछ भी कहे, कोई आपको ये कह दे कि तुम कर नहीं सकते, तुम कर, चाहे 1 लोग कह दे, चाहे 1000 लोग, चाहे लाखों लोग भी आपको नेगेटिव करने की कोशिश करें, कह दे तुम नहीं कर सकते हो, अब तुम छोड़ दो, अब तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम घर बैठ जाओ, तो आपको कभी भी इन बातों पर गौर करना ही नहीं है। लेकिन और ठीक इसी के साथ हमारे जो इस कार्ड में आया था कि अब ऐसा होगा भी नहीं आपके साथ, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे अपने आप को, क्योंकि अब जो आपको सपोर्ट मिलेगी ना, वो सच्ची सपोर्ट मिलेगी, लोग आपका साथ देंगे। बाई चांस कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी आपके रास्ते में अड़ंगा खड़ा करें, आपको रोकने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि उन्हीं कुछ लोगों को आप कि कुछ ऐसे राज पता है, ऐसी काबिलियत पता है। वो राज ये है कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आप कर सकते हो और आपके अंदर बहुत करेज है, हिम्मत है, इसीलिए आपको रोका भी जाएगा। लेकिन जब आप किसी से सलाह लोगे, किसी से भी, तो वो सलाह आपको सपोर्ट करेगी, आपको हेल्पफुल होगी। और इसमें भी एक रेमेडी और आई है कि आप कभी कभी थोड़ा समय निकाल कर ना, आप समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा रामायण के श्लोक को पढ़ा करिए। आप रामायण के श्लोक को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है रिलैक्स होगा और आपका मेडिटेशन पर भी ध्यान जाएगा, थोड़ा ध्यान करने में आपका इंटरेस्ट आएगा और आप भगवान से, यानी कि डिवाइन से कनेक्ट कर लेंगे अपने आप को। और जब भी कोई व्यक्ति डिवाइन से, भगवान से कनेक्ट कर लेता है ना, तो उसकी मुश्किलें धीरे 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 वैसे ही कम होने लगती है। सीताराम जी, चलिए, आपको आज का मैसेज ऑफ द डे पसंद आया हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स भी कर सकते हैं। अब कमेंट्स मैं पढ़ने लग गई हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई मैं सीताराम जी अब सबको दूंगी धीरे धीरे, तो आप लोग कमेंट्स भी कर दीजिएगा और मेरा समर्थन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना चाहें तो शेयर करिए, जिससे कि आपके बाबा महाराज जी का, श्री हनुमान जी का जो संदेश है वो हर घर तक पहुंच जाए। चलिए, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। सीताराम, सादर प्रणाम।